हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी ग्रुप। फ्रेंड्स, बिहार बीटीएससी ड्राइवर वैकेंसी जिसमें जैसे 372 स्टूडेंट को ड्राइविंग टेस्ट और 72 एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया। और बाकी जो बच्चे वो स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हमारे साथ क्या होगा, जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है। तो देखिए उनके लिए एक खुशखबरी बोले तो अभी पार्शियल ही है, क्योंकि कंफर्म तो विभाग ही करेगी। लेकिन जहाँ तक हमें ऐसा लग रहा है कि 1579 क्वालिफाइड किया गया था, जिसमें 372 अभ्यर्थी को बुलाया गया था किसके लिए, ड्राइविंग टेस्ट और CBT2 एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ड्राइविंग टेस्ट फेल हो चुके हैं, ये रियलिटी है, आप भी जानते हो। 100 नंबर का जो ड्राइविंग टेस्ट था उसमें 60 से नीचे नंबर उनका है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ड्राइविंग टेस्ट देने भी नहीं गए, क्योंकि वो पटना रह के तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे, उनको ड्राइविंग का मतलब नॉलेज नहीं था, तो वो नहीं गए। तो इसी तरह है कि अगर 372 में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, अभी पूरा डेटा तो विभाग के पास है, विभाग ही क्लियर करेगी। और जो गए भी ना, तो उसमें से ड्राइविंग टेस्ट पास भी हुए तो मेरिट जो बनेगा अपना 100 नंबर ड्राइविंग टेस्ट पे और कितना 50 नंबर CBT2 एग्ज़ाम पे। तो ये जो 50 नंबर 16 तारीख को एग्ज़ाम लिया गया ना, 16 मार्च को, इतना हार्ड एग्जाम लिया गया था। सर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी लेवल का, आपको पता होगा। ऑब्जेक्टिव रहता है, लोग तुक्का लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो सही रहता है। लेकिन यहाँ जो कथन और निष्कर्ष का जो क्वेश्चन था और निगेटिव मार्किंग था, और कैटेगरी वाइज जैसे जनरल कैटेगरी में है 20 नंबर लाना अनिवार्य है, ओबीसी बीसी कैटेगरी है तो कितना नंबर लाना है, 18.5 के समथिंग नंबर लाना है, ईबीसी है 17 नंबर, SC ST या महिला है तो आपको 16 नंबर, इससे कम आएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, यानी कि फेल माना जाएगा इसमें से 50 में से। और 100 नंबर है ड्राइविंग टेस्ट है, इसमें 60 आना चाहिए, ठीक है। 60 में से अगर 55 59 भी आ रहा है तो आपको फेल माना जाएगा। तो 372 ऐसे अभ्यर्थी है जिनमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गए, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो रियलिटी है इसमें भी क्रॉस लगाएंगे अपना। रियलिटी है क्योंकि क्वेश्चन हार्ड था। वो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जो निगेटिव मार्क के आए हैं, 20 से माइनस में चला जाएगा, हो सकता है मे भी। तो इसलिए क्या है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो 145 सीट है ना, खाली न चला जाए। तो हो सकता है कि 1579 में से फिर से वो 200 अभ्यर्थी को होली बाद, होली से पहले तो कुछ नहीं हो सकता है, मे भी चांस है, ये नहीं कि कंफर्म है, ये नहीं कि सर बाद में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि बुलाया जाए। अगर ये नहीं करेगा तो फिर अगर सीट खाली जाएगी तो नई वैकेंसी लाएगी। तो यही दोनों में से जो देखिए कितने स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, इतना को बुलाएगा, अगर नहीं बुलाया जाएगा तो फिर न्यू वैकेंसी आएगा। लेकिन इतना कंफर्म है, अगर जिनका ड्राइविंग टेस्ट और CBT2 हो गया है, पासिंग मार्क भी ड्राइविंग टेस्ट में 60 प्लस और इसमें 20 प्लस ले आइएगा ना, 100% सिलेक्शन है। खुशी मनाइए, अभी खुशी नहीं मनाना है, फाइनल मेरिट के बाद ही, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ के चलिए, ठीक है। तो ये हो गए। तो उसके बाद तब सर अभी से कैंप ज्वाइन कर लेना चाहिए, नहीं। आपको क्या करना है, देखिए जब भी 200 लिस्ट आएगी, मुश्किल से 5 से 6 दिन आपको टाइम दिया जाएगा। तो घर पे ही के आसपास ही कम से कम ड्राइविंग का ABC तो आना चाहिए। बोलने का मतलब एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच, ये तो आना चाहिए ना। तो आपको खुद का गाड़ी है तो कम से कम रोड पे चलाना सीखिए, बाद में प्रैक्टिस मेरे यहाँ की या किसी के यहाँ जाके कर सकते हो। लेकिन 5 6 दिन में, उस टाइम जब एग्ज़ाम अगर मान लीजिए लिस्ट ही आ जाएगा, तो एग्ज़ाम के टाइम में इतना प्रेशराइज हो जाओगे आप कि हमारे यहाँ उन्हीं स्टूडेंट को मैं बुलाता हूँ लास्ट के 5 दिन, जो कि केवल ट्रैक में, फुल ट्रैक 100 नंबर में वो प्रैक्टिस करने आते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करने आते हैं उन्हीं स्टूडेंट को, क्योंकि 5 दिन में वो प्रेशराइज रहते हैं, नौसिखिया को सिखाना मुश्किल, हाँ 5 दिन में सिखा सकता हूँ जब एग्ज़ाम सर पर ना हो तब, लेकिन एग्ज़ाम सर पे रहता है तो वो प्रेशराइज रहते हैं, सिखाना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो ये ड्राइविंग का ABC आपको आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत गुरकाना, रोड में चलाना आप सीखा कीजिए, ठीक है। ये हुनर है, स्किल है, तो कम से कम घर पे तो सीखिए किसी का गाड़ी लेके, कुछ ना हो, ट्रैक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वहाँ चलाते रहना है, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो और ये 1579, बाकी मैं बोला था सब्र रखिए, सब इससे पहले कोई वीडियो नहीं इस पे लाया था, हकीकत है, क्योंकि 2.5 गुना वो बोला था तो क्या मैं इसमें वो उतना ही किया, 372 स्टूडेंट को बुलाया। क्वालिफाइड इसलिए किया है कि वो भी कन्फ्यूजन में था, कि जानता है कि अगर मान लीजिए कि 2.5 गुना में 145
सीट ये दो हार्ड एग्जाम पे लेना मुश्किल है। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी मैं 100% क्लियर नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि 200 स्टूडेंट को और बुलाए, हो सकता है न्यू वैकेंसी आने की चांस ये इसलिए नहीं भी है कि मान लीजिए कि अगर न्यू वैकेंसी देगी तो पता चलेगा कि वैकेंसी को फुलफिल कराने में विभाग को भी खर्चा लगता है ना। आप लोग सोच रहे होंगे सर मैं तो पैसा देता हूँ, 700 रुपये में थोड़ी ना देखते। पहले ड्राइविंग टेस्ट भी करवाया, उसके बाद क्या करवा रहा है, वो सब पैसा लेते हैं ना सचिव जो आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं, सब वो किराए पे लेते हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसी लिस्ट में से ऐसा ना हो कि इतने अभ्यर्थी को बुलाया जाए, क्योंकि फिर से नई सिरे से वैकेंसी में विभाग को पूरा तत्पर होना पड़ेगा। हो सकता है कि धांधली हो, कुछ भी हो, और ये तो अभी एकदम साफ सुथरा चल रहा है, तो चाहेगा कि इसी में से बुला के वो फुलफिल कर ले। लेकिन देखते हैं आगे विभाग के ऊपर जो भी अपडेट आएगा, बीटीएससी के साइट पे आएगा, बीटीएससी के साइट पे आएगा, उसके बाद ही मैं आपको अपडेट दूंगा। ओके, तो आपको कहाँ बने रहना है, बीटीएससी के साइट पे। कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो शशि कुमार के नंबर है व्हाट्सएप पे केवल मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ओके, सेव कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।